उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी पावर कॉरपोरेशन के निजीकरण को लेकर जारी प्रक्रिया को लेकर पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मी नाराज हैं और हड़ताल पर उतर गए हैं। निजीकरण के विरोध में कल पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा निजीकरण को लेकर धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। कल सोमवार को लखनऊ के विधानसभा के पास शक्ति भवन पर भी बिजली कर्मचारियों के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार विरोधी नारे लगाए गए। तो वहीं हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा गोरखपुर में भी धरना प्रदर्शन किया गया। गोरखपुर में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर मोहिद्दीपुर स्थित बिजली विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पर बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के संयोजक पुष्पेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बार बार हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और निजीकरण को लेकर इसकी पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, जो सरकार को गलतफहमी का शिकार बनाकर और गलत सूचनाएं देकर सरकार को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये लोग अपना नंबर और नाम बढ़ाने के लिए बिजली विभाग को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं ताकि इन्हें बड़े पदों पर जगह मिल सके। हमारा कार्यक्रम लगातार निजीकरण के विरोध में चल रहा है। आज 96वां दिन है, 96 दिन है आज। और आज टेक्निकल बिड खुलनी थी, जो कि ट्रांजैक्शन एडवाइजर के लिए टेंडर जारी किए गए थे। तो इसमें असंवैधानिक तरीके से जो है बिड ये खोलने की कोशिश कर रहे थे और दो ही इसमें जो है पार्टिसिपेट किए थे, दो ही कंपनियां पार्टिसिपेट की थी, कम से कम 3 चाहिए। तो इसी चीज का आज विरोध हुआ था और इस विरोध की हमारा सफल रहा। शक्ति भवन का पूरा घेराव हुआ था। आज लगभग हजारों की संख्या में लोग वहाँ एकत्रित हुए थे, घेराव किए और वो बिड खोली नहीं जा सकी है और 10 तारीख तक इसकी डेट फिर से बढ़ गई है। सर, लगातार निजीकरण कर ले आप लोग विरोध कर रहे हैं, फिर भी सरकार आप लोग के सामने नतमस्तक नहीं हो रही, क्या है सर? देखिए, सरकार चूंकि प्रबंधन उनको आंकड़े दे रहा है, अलग अलग आंकड़े दे रहा है कि इतने 1000 करोड़ का घाटा है। अभी हमें जो है 45,000 करोड़ सरकार से लेना पड़ रहा है और आगे चल के हमें 55,000 करोड़ तक लेना पड़ेगा अगले साल तक। इस तरह से वो गुमराह कर रहा है। जबकि अगर सरकार सब्सिडी दे रही है जनता को, तो अगर जनता की सब्सिडी का पैसा उसको घाटे के रूप में आप कैसे देखेंगे? भाई, जनता को अगर वो राहत देने का काम कर रही है सरकार, वो कह रही है कि हम 6.5 रुपए के रेट से बिजली जो देते हैं उसमें हम आपको 3.5 रुपए की या 3 रुपए की सब्सिडी देंगे और सिर्फ 3 रुपए 35 पैसे के रेट से बिजली जो है देंगे। तो उसमें जो सब्सिडी का पार्ट है तो उसको वो कैसे घाटा दिखा सकते हैं? दूसरी बात यह है कि जो हमारे गवर्नमेंट जितने कनेक्शंस हैं तो उसमें कोई कनेक्शन तो काटा नहीं जाता, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे प्रशासनिक कार्यालय हो, चाहे नगर निगम हो, कोई भी। हम लोग कनेक्शन उनके नहीं काटते हैं। इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि वो शासकीय सेवाएं हैं और उनका देर सवेर पैसा आना ही है। तो उस पैसे को भी 20-25,000 करोड़ रुपए जो बकाया है उसको भी घाटे के रूप में दिखा रहे हैं। और इस तरह से हमारे जो उपभोक्ताओं में बकाया है, उपभोक्ताओं की बकाया वसूली, मान लीजिए किसी का 1 लाख रुपए बकाया है तो हम जाते हैं उसका कनेक्शन विच्छेदित करते हैं तो कम से कम 40,000 50,000 रुपए जमा करता है। तो वो पैसा अगर अभी 40,000 50,000 जमा किया है तो 4 महीने बाद या 1 साल बाद वो पूरा पैसा भी जमा करेगा। तो उस पैसे को अगर ये कह दे कि हाँ ये घाटा है, तो घाटा नहीं, ये तो हमारा बकाया है उस पर। क्योंकि हमारे यहाँ पोस्टपेड बिल का सिस्टम है, कोई प्रीपेड का सिस्टम तो है नहीं कि हम पहले पैसा ले लेंगे बाद में बिजली देंगे। तो जाहिर सी बात है कि बकाया ही रहेगा, ना कि हमारा निगेटिव में रहेगा बैलेंस। हमारा हमेशा बकाया में रहेगा क्योंकि हम पोस्टपेड बिल बना रहे हैं। बिल हमारे बाद में ही जमा होंगे, तो उसको घाटा दिखाना कोई सही चीज नहीं है और प्रबंधन जो गुमराह कर रहा है। हमारा आज जो कार्यक्रम बृहद कार्यक्रम है, इसी का व्यापक स्वरूप है ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है। इसमें हम लोगों ने आज पूरे सभी कार्यालय जितने हैं उन पर सभी अभियंता अधिकारी जितने हैं कर्मचारी, सभी लोग अपने कार्यालयों के सामने आकर भोजनावकाश में इन्होंने सबने प्रदर्शन किया है। और अभी शाम को पूरे जितने जनपद के लोग हैं सारे इकट्ठा होकर के हम अभियंता कार्यालय में भी यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। बार बार ये जो है निजीकरण को लेकर बार बार सरकार जो है दलील लाती है और बार बार धरना प्रदर्शन करना है, क्यों नहीं एक बार प्रबंधन बात करती है आप लोगों से? क्या है? देखिए, इसमें प्रबंधन जो है अंग्रेजों की तरह सोच रही है। प्रबंधन को हम लोग दुश्मन नजर आते हैं और अगर वो दुश्मन हमें मान रहे हैं तो हमें भी वो दुश्मन नजर आते हैं, क्योंकि वो पूरे बंटाघार करने में लगे हुए हैं। आखिर जो मालिक है, एक तरीके से वो मालिक बने बैठे हैं, वो निर्देश जारी कर रहे हैं कि आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए। एक समय भी हमें नहीं दे रहे हैं कि हम अपने दिमाग लगा पाए और कोई काम कर पाए। आप सारा काम खुद से करवा रहे हो, उसमें विभाग को नुकसान हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार आप नहीं बन रहे हो, आप कर्मचारी और अधिकारियों को जिम्मेदार बता रहे हो। तो इस तरह से ये लोग जो है हम लोगों के खिलाफ बिल्कुल षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं और अपने नंबर बढ़ाने के लिए, सरकार में अपनी छवि बढ़ाने के लिए प्राइवेटाइजेशन करने का एक प्रोजेक्ट ये लोग लॉन्च करते हैं
कि हम अपना एक बार प्राइवेटाइज कर देंगे तो हमारा जो है एक बड़ा नाम हो जाएगा सरकार में और फिर और बड़े पदों पे जाएंगे ये लोग। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। क्या नाम है, क्या पद है? पुष्पेंद्र सिंह, मैं संयोजक हूँ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति गोरखपुर। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट।